हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है भाई साहब। आज हम बात करने वाले साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो आज हम उसी मैच के बारे में बात करने वाले भाई साहब। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई साहब इंडिया की टीम 11 के साथ। तो देखो इंडिया की टीम 11 तो भाई साहब जो टॉप 6 प्लेयर्स है ना, वो तो सेम ही होने वाला है आपके मेरे। तो शुरुआत करते भाई साहब। तो होंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत। तो ये 6 प्लेयर तो खेलने वाले भाई साहब। तो ये तो बात हुई था 6 प्लेयर। अब जो 5 बॉलर बचते हैं ना भाई साहब, तो उसमें कौन कौन होंगे। तो अगर बॉलर की बात करो ना भाई साहब, तो बॉलर में होंगे ईशान, शमी और बुमराह भाई साहब। देखो ईशान मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा था, पर जैसे भाई साहब वेदर कंडीशंस है ना वहाँ के, तो मुझे जितना लगता है कि भाई साहब ईशान भी रहेंगे। फिर अब बात आती है भाई साहब 6, 7, 8। तो देखो 7 और 8 इसमें भाई साहब तीन जन है। एक है मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और अश्विन। देखो ये तीनों में से ना मुझे लगता है अभी सिराज तो पक्का समझ लो, और मुझे लगता है सर टॉसअप होगा रविंद्र जडेजा अश्विन की तरफ से भाई साहब। तो ऐसा मुझे लगता है। तो पहले मैं सोच रहा था 3+2 होगा, रविंद्र जडेजा अश्विन और वो 4 पेसर है, उनमें से कोई 3 पेसर खेलेंगे। बट अब जितना हम पास आ रहे हैं, जितना वेदर कंडीशन समझ में आ रहे हैं, तो मुझे जितना लग रहा है भाई साहब ये 4+1 होने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। बट ये तो बात हुई सर इंडिया की टीम 11 के बारे में। अब बढ़ते हैं न्यूजीलैंड के टीम 11 के बारे में। तो अगर मैं न्यूजीलैंड के टीम 11 की बात करूँ ना भाई साहब, तो उसमें मैं बहुत 100% श्योर हूँ, क्योंकि क्या कॉम्बिनेशन, बिकॉज उन्होंने जब इंग्लैंड सीरीज खेली थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट कर ली है। तो अगर मैं उनकी टीम बताऊँ ना भाई साहब, तो होंगे फर्स्ट पे टॉम लेथम, उनके साथ आएंगे डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, रॉस टेलर। 5वें पे आएंगे हेनरी निकलस, 6 पे आएंगे बीजे वॉटलिंग, 7 पे आएंगे काइले जेमिसन, 8 पे आएंगे टीम साउदी, 9 पे आएंगे ट्रेंट बोल्ट और 10 पे आएंगे नील वैगनर और 11 पे आएगा भाई साहब एजाज पटेल सॉरी। तो देखो इसमें क्या है ना भाई साहब, इसमें मिचेल सेटनर इन स्क्वाड में नहीं है। और अगर स्क्वाड की अगर हम बात करें, इसके स्क्वाड में है ग्रैंड होम है, विल यंग है। ये 13-14 प्लेयर है इस स्क्वाड में, पर मुझे लगता नहीं ग्रैंड होम को मौका मिलेगा। मिल भी सकता है, बिकॉज देखो 5 पेसर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास पहले ही 4 पेसर है। 5वां पेसर एक लाइबिलिटी होगी। और अगर आप इंडिया के सामने खेल रहे हो, साउथहैम्पटन में खेल रहे हो, तो एक स्पिनर को आपको चाहिए, बिकॉज वो पिच थोड़ा स्पिनर को मदद करता है भाई साहब। अगर एक दिन थोड़ी भी धूप आ गई तो आपको थोड़ा स्पिन देखने मिल सकता है उस पिच में, इसीलिए मैं एजाज पटेल को खिलाऊंगा। तो ये है भाई साहब न्यूजीलैंड की टीम। अब अगर देखो इंडिया की टीम में इतना श्योर नहीं हूँ, जो नीचे के बदलाव है उसमें से कुछ बदलाव होंगे। और अगर न्यूजीलैंड की बात करो, तो मुझे लगता है भाई साहब 100% यही टीम खेलेगी। तो ये तो बात हो गई दोनों के टीम के बारे में। अब हम बात करते हैं भाई साहब की फैक्टर्स के बारे में। अगर मैं की फैक्टर्स की बात करूँ भाई साहब, ये की प्लेयर्स नहीं, ये की फैक्टर्स है। की फैक्टर मतलब अगर ये चीज़ें टीम की सही होगी, तो भाई साहब आपको वो 22 या 23 तारीख को आपको ट्रॉफी उठाते हुए ट्रॉफी उठाते हुए आपको दिख जाएगी। तो पहली बात आती है भाई साहब ओपनर। तो आप इंग्लैंड की कंडीशन, इंग्लैंड नहीं यार, आप कहाँ पे भी जाओ आपके ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर उन्हें 60-70 रन का आपको शुरुआत दे दी ना भाई साहब, आप आधा मैच उधर ही जीत जाओगे। अच्छी शुरुआत दे दी, 60-70, 80, 90, 100 जो भी हो। तो इसलिए मुझे लगता है ओपनर दोनों टीम के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर भाई साहब आते जो अगला फैक्टर है, वो होगा जडेजा प्लस बॉलर इन बैटिंग, और उधर होगा काइले जेमिसन प्लस बॉलर इन बैटिंग। अगर आप देखो ना भाई साहब इंडिया के बॉलर्स के बारे में, तो इतना कोई अच्छा खेल नहीं पाता। अब ईशान शर्मा का डिफेंस तो अच्छा है, पर अगर एक शॉर्ट बॉल अगर उनको आप डाल दोगे तो वैसा वो कैच दे देंगे। बुमराह मेरे ख्याल से थोड़ा भी अच्छा खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज तो वैसा वो तो उनकी तो आंखें बंद हो जाती है। और शमी तो भाई साहब फेंटे मारते हैं, मतलब ये बैट घुमा देते हैं, तो मुझे इतना लगता नहीं। तो वैसा ये जडेजा और काइले जेमिसन, हाँ मैं अपनी टीम में भाई साहब जडेजा को देख रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ जडेजा या फिर अश्विन या फिर पंत, कोई भी जो बॉलर के साथ अच्छा खेलेगा ना भाई साहब, अगर 70, 80, 90, 100 रन अगर दे देगा ना भाई साहब, वो टीम को बहुत फायदा होने वाला है और वो रन यूजफुल होने वाले हैं। सेम विद जेमिसन एंड अदर बॉलर्स। उनके बॉलर में भाई साहब अगर आप ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दो ना भाई साहब, वो बैटिंग कर सकते हैं। अपने नील वैगनर की बैटिंग देखी, टीम साउदी की बैटिंग नहीं दिखे, बट ही इज अ गुड बैट्समैन, वो बैट पकड़ सकते हैं। तो ये तो बात होगी सेकंड फैक्टर की। तीसरी फैक्टर होगा भाई साहब विलियमसन कैप्टनसी वर्सेस विराट कैप्टनसी। देखो इन दोनों प्लेयर्स की ये एज अ बैट्समैन तो ये काम आने ही वाला है, बहुत बड़े बैट्समैन है, बट एज अ कैप्टन ये टॉस से पता चल जाएगा भाई साहब कि इनकी टीम कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं, कैसे फटाफट सिचुएशन में फैसले लेते हैं। तो ये बहुत काम आने वाला है।
तो ये तो कि 3 चीज़ें, और एक लास्ट जो मैंने लिखी नहीं बट अभी मुझे याद आई वो हो सकती है भाई साहब दोनों के स्विंग बॉलर कैसे शुरुआत में बॉल डालते हैं। एक तरफ हो गए टीम साउदी ट्रेंट बोल्ट, और एक तरफ होगा भाई साहब शमी और बुमराह। हाँ यही होंगे मेरे ख्याल से, ईशान शायद से थोड़ा वन चेंज आएंगे। तो इन दोनों के बीच में कौन अच्छा बॉल यूज़ करता है और स्टार्टिंग के 10-12 ओवर में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई साहब। तो ये कुछ हो सकता है की फैक्टर्स जो कि इस मैच को इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोनों टीम के लिए। अब हम बात करते हैं भाई साहब ऐसा अब मेरी प्रेडिक्शन की तरफ। तो देखो भाई साहब इट्स वेरी सिंपल। देखो 60% मुझे लगता है भाई साहब ये मैच न्यूजीलैंड जीतेगा। इसके बहुत सारे रीजंस है। रीजन 1 भाई साहब उन्होंने 2 मैच खेले हैं, यही अगर वो 2 मैच और एक बात भैया उन्होंने सीरीज जीती है 1-0 से। अगर ये हार भी जाते हैं ना भाई साहब फिर भी मैं बोलता कि तो मैं थोड़ा परसेंटेज कम देता, 55-54 ऐसा परसेंटेज देता। बट भाई साहब हाँ तो ये बात है भाई साहब उनके प्लेयर्स के बारे में, और उनका कंडीशंस भी देखो ना, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशंस सेम है, और दैट्स वाई उनको थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा बनता है भाई साहब। और अगर इंडिया की बात करो भाई साहब, इंडिया को मैं 40 इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज देखो उनको टाइम भी नहीं मिला, उन्होंने मैचेस नहीं खेले, हमने उनको देखा नहीं है खेलते समय, हमने न्यूजीलैंड को देखा है तो हम उनको उससे जज कर सकते हैं भाई साहब। तो यही कुछ है भाई साहब 60-40। हाँ पर इंडिया चेंज कर सकती है, यही अगर इंडिया टॉस अगर जीत जाती है ना भाई साहब तो मैच 50-50 होगा। शायद से इंडिया थोड़ी उस समय मैं आपको थोड़ा आगे भी रखूँगा। अगर ये न्यूजीलैंड टॉस जीत जाते हैं भाई साहब तो वो भाई साहब बहुत आगे आ जाएंगे, फिर ये 70-30 75-25 हो जाएगा ये मुकाबला। तो भाई साहब यही है कुछ मेरी प्रिडिक्शन। अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ प्लेयर्स के ऊपर कौन कौन चलेगा तो भाई साहब मैं फिर से पता अपना कार्ड लगाना। अगर आपने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का रिव्यू देखा होगा उसमें मैं बोलता टॉम लेथम, मैं अभी भी टॉम लेथम लेता हूँ और हेनरी निकोलस लेता हूँ इन उनके टीम में। और अगर रॉस टेलर भी हो सकते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब उनका पूरा वर्ल्ड कप खराब जा रहा था पर उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्टेप अप किया था तो वो भी हो सकते हैं। बट मुझे लगता है भाई साहब हेनरी निकोलस और अपने टॉम लेथम इन दोनों में से कोई तो खेलेगा ऐसा मुझे फॉर श्योर लगेगा। अगर इंडिया की टीम की बात करूँ भाई साहब, इंडिया में मुझे लगता है भाई साहब अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा अगर खेलेंगे तो भाई साहब मैं बोलता हूँ वो मैच जिताएंगे आपको, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर ऐसा होता है ना भाई साहब तो भाई साहब आप मुझे 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओगे भाई साहब। तो ये मैं आपसे मुझसे वादा कर देना भाई साहब, अगर ऐसा होता है, वो नहीं होता तो छोड़ दो। अजिंक्य रहाणे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप उनका पैटर्न देखोगे ना भाई साहब वो हर एक सीरीज में एक परफॉर्मेंस आती है। और अगर आप इन न्यूजीलैंड सीरीज का देखो, ये सीरीज तो नहीं बट एक ही मैच का है और इट्स लाइक अ सीरीज। तो मुझे लगता है भाई साहब क्या पता वो एक ही मैच है तो इस मैच में उनका 100 आ जाए। तो ये 2 प्लेयर मुझे लगते हैं भाई साहब, और बाकी के प्लेयर ऐसा नहीं कि नहीं जैसे विराट कोहली पुजारा वो तो खेलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो बट मुझे ये 2 प्लेयर के ऊपर बहुत गट फील आ रहा है भाई साहब। तो ये तो हुए भाई साहब मेरे प्लेयर्स, और यही है भाई साहब इस वीडियो के लिए। अगर आप वेदर कंडीशन की बात करो भाई साहब तो वेदर कंडीशन आप पहले दिन देखोगे बारिश है, बट इनकी बारिश कैसी है 20%, 25%, 30% ऐसी बारिश है। इवन सेकेंड डे, इवन थर्ड डे, फोर्थ डे होगा उसमें बिल्कुल बारिश नहीं है। 5th डे फिर से बारिश आती है, 5th डे थोड़ा बारिश का बढ़ जाती है 30, 35, 40%। और जो 6th डे ना भाई साहब उसमें बहुत सारी बारिश है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बारिश आती रहेगी पूरा 24 घंटा, नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच में शॉवर्स आएंगे, कभी धूप होगी थोड़ी, कभी शॉवर्स आएंगे, ऐसा होने वाला है भाई साहब। तो देखते हैं भाई साहब, होप यार फिंगर्स क्रॉस ये मैच पूरा हो जाए। तो बस यार यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस।